तो मेरी माँ को पैरालिसिस मार दिया और वो सीधे बेड पे आ गई। तो माँ बेड पे है, उसको शौच कराने के लिए ले जाओ, बोल नहीं पा रही है, बस इशारा कर रही है, मतलब इशारे से समझ रही है, मुंडी हिला रही है। तो टूट सा गया मैं कि यार वहाँ काम नहीं मिल रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल वो डर भी सताने लगा मुझे कि यार किसके लिए अब करूँगा बताऊँगा कैसे कि हम आई हम हाई सिनेमा में काम कैले बने देख। हमारी लेट पैदाइश, हमारे माँ बाप जो हैं बुजुर्ग हैं, तो मेरी माँ को पैरालिसिस मार दिया और वो सीधे बेड पे आ गई। तो अचानक मुंबई से मुझे घर जाना पड़ा और घर गया तो माँ बेड पे है, उसको शौच कराने के लिए ले जाओ, बोल नहीं पा रही है, बस इशारा कर रही है, मतलब इशारे से समझ रही है, मुंडी हिला रही है। तो टूट सा गया मैं कि यार वहाँ काम नहीं मिल रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें हो रही हैं। और जिस माँ ने मुझे बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, अब डर ये भी था कि कुछ हो जाएगा तो ये देख भी नहीं पाएगी। ये मन में डर हो जाता है। डर तो रहता है बिल्कुल माँ हाँ बाप। कि बिल्कुल वो डर भी सताने लगा मुझे कि यार किसके लिए अब करूँगा बताऊँगा कैसे कि हम हाई सिनेमा में काम कैले बने देख। तो लेकिन माई की स्थिति देख के बड़ा मैं वो हुआ, हताश होने लगा, दुखी हुआ। उस दिन में बड़ा कष्ट था, बड़ा दुख हो रहा था। तो हुआ क्या कि उसी समय मेरी छोटी बहन है, लाला यादव नाम है उसका। उसने कहा कि देखो ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो हैं, तो इसको ठीक तो पूरी तरीके से नहीं कर सकते, लड़ सकते हैं इससे। तो इससे लड़ते मैनेज करते हैं चीज़ों को। और उसने कहा कि जो भी चीज़ें मैं मैनेज करूँगी, तुम मुंबई जाओ, क्योंकि तुम्हें लोग अब जानने लगे हैं और ठीक ठाक प्रोडक्शन हाउस में और बड़े प्रोजेक्ट में तुम शॉर्टलिस्टेड हो रहे हो, तो कोई तो एक डायरेक्टर होगा जो बोलेगा कि ये रोल विशाल ही करेगा। तो उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई और उसने बहन ने किस्मत बदल दी, यूँ कहने बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल उसने मुझे हिम्मत दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बेटे का होना घर पे ज़रूरी है इस कंडीशन में, क्योंकि पिताजी भी बुजुर्ग हैं और मेरे बड़े भाई सब जॉब करते हैं, तो वो जॉब करते हैं तो उनसे पैसा आएगा घर पे, चीज़ें चलती हैं, तो मुझे रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो लेकिन बहन ने कहा कि नहीं, काम मत छोड़ो या अपना स्ट्रगल मत छोड़ो, तुम मुंबई जाओ। तो उसने पुश किया मुझे और मैं मुंबई आया। लेकिन उस बीच आस पड़ोस के जितने भी लोग थे ताने बहन को मार ही रहे थे कि जवान बेटे जो हैं सब बाहर चले गए और माँ बाप को बीमार छोड़कर। ये निरंतर मेरी छोटी बहन के कानों में डाला जा रहा था और मुझसे मैं सुनता भी था। लेकिन मेरी बहन बोलती थी, अरे सब खत्म हो जाएगा, तुम अच्छा करोगे ना तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो बस तुम अच्छा करो। तो मैं मुंबई पहुंचा और पहुंचने के 15 दिन बाद ही मेरे पास पंचायत की स्क्रिप्ट आ गई। क्या बात है, मेहनत रंग ले आई लड़के की। जी बिल्कुल, और स्क्रिप्ट आई और मैं पढ़ते ही समझ गया कि ये पंचायत सीरीज है। तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। और मुझे याद है कि मैं उस समय सोच रहा था कि ये अब 100% से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ है और इतने सारे मेरे जैसे एक्टर वहाँ पहुँचे हैं, तो सब ये रोल करना चाहेंगे। क्योंकि उस समय जब स्क्रिप्ट बन ही रहा था, चीज़ें हो रही थी, तो 5 एपिसोड में जो नया किरदार इंट्रोड्यूस हो रहा था वो जगमोहन ही है, जो बड़ा रोल था वो जगमोहन ही था। तो सब करना चाहते थे कि ये रोल मुझे मिल जाए। और मुझे ये भी पता था कि अगर इसमें 2 सीन भी मुझे मिल गया तो मैं जन जन तक पहुंच जाऊंगा, तो लोग तो इतना जान जाएंगे कि ये एक्टर है, इस सीरीज में था, इतना तो हो जाएगा। तो ये मौका मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था और मैंने कोशिश किया कि 150 से 200% दिया जाए।